हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमर्स क्लासेस। एमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है रचना। तो रचना में हम लोग 10वीं का रचना प्रश्नावली 11.1 का सवाल को बनाने वाले हैं। ये 11.1 का ये वाला सवाल है ना, ये 11.1 का इसे हम लोग बनाएंगे। हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल, तो ये रहा आपका पहला सवाल। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो देखिए, आपका पहला सवाल है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 7.6 सेंटीमीटर का पहले एक लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे हम खींचते हैं 7.6 का एक लंबी 7.6 सेंटीमीटर का लंबी रेखा हम खींचते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 7 देखो यहाँ तक आ गया आपका 7, यहाँ तक आ गया आप 7.5 और इससे जस्ट थोड़ा सा आगे हो गया, ये हो गया 7.6। तो दोस्तों, ये मेरा हो गया 7.6 का एक रेखा। तो हम इसका नाम दे दिए ए बी। ये मेरा रेखाखंड हो गया 7.6 सेंटीमीटर का, ये आपका रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो अब इसे हमें बांटना है। तो बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, यहाँ पे 5:8 में बांटना है। तो आप क्या करो, 5 + 8 इसको आप जोड़ दो, कितना हो गया? 5 और 8 कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ से आप क्या करो, आप एक न्यून कोण बना लो। तो चलिए हम बना देते हैं, यहाँ से एक न्यून कोण बना देते हैं। चलिए, हमने यहाँ से एक न्यून कोण ऐसे बना दिया, ठीक है। न्यून कोण हमने इसे बना दिया। अब क्या करना है, ये जो आप न्यून कोण बनाए हो ना, इसको आप क्या करो, देखो ये दोनों 5:8 में बांटना था, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया? 13 आया। तो इसको आपको क्या करना है, 13 बराबर भागों में बांट देना है। तो चलिए हम 13 बराबर भागों में इसे बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों, मैंने इसे 13 बराबर भागों में बांट दिया। तो अब क्या करो, इसका नाम दे दो। यहाँ इसका नाम हो जाएगा A1 A2 A3 A9 A10 A11 A12 और A13। अब देखिए, आपने क्या करा, ये 13 लास्ट में आया ना, ये 13 को आप क्या करो, इससे मिला दो। ये बी पॉइंट है ना, ये वाला, इसको मिला देना है, ठीक है। तो चलिए हम मिला देते हैं। ये वाला पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को आप इसे मिला दो। तो चलिए हम इसे ऐसे मिला देते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये मेरा ये दोनों ज्वाइंट हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5:8 में बांटना था, ठीक है, 5। तो अब देखो 5 कहाँ है? यहाँ है। तो इस 5 पॉइंट पे है ना, ये 5 पे, ये 5 पे, यहाँ पे जितना कोण है मतलब 13 पे जितना कोण है उतना ही कोण आपको यहाँ पे बनाना है। मतलब कोण के बराबर कोण बनाना है। मतलब यहाँ पे जो कोण है उतना ही, इतना ही बड़ा यहाँ पे कोण चाहिए। तो कोण के बराबर कोण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोण पे हम एक चाप ले लेंगे ऐसे, ठीक है। हम एक चाप ले लिए, चलिए, ठीक। तो बच्चों, हमें ये A13 है, तो यहीं पे क्या करना है, A13 जो है ना, ये 13, ये मतलब इतना बराबर कोण है, इतना ही हमें बराबर कोण A5 पे भी बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे चाप काटना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे चाप। और यहाँ पर भी कम नहीं करना है, A5 पे जाकर क्या करना है, ऐसे आप कर दो, ठीक है। अब क्या करो, ऐसे इसको माप लो, ठीक है। आपको दिख गया, ऐसे माप लो। मापने के बाद अब क्या करो, यहाँ पे ऐसे आप कट कर दो, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। तो चलिए हम खींच देते हैं इसे। हम इसे मिलाते हुए हम क्या किए, एक
ऐसे रेखा खींच दिए, ठीक है। ऐसे हमने रेखा खींच दिया। तो बच्चों ये मेरा, अब यहाँ पे ऐसे टच, यहाँ पे ये टच किया गया ना, A5 से जाकर यहाँ पे टच किया, तो ये मेरा 7.6 सेंटीमीटर ये 5:8 में बट गया। अच्छा, मैंने ये कोण के बराबर कोण यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। अगर से आपको नहीं बनाने आता है कोण के बराबर कोण कैसे बनाना है, तो मैंने बेसिक रचना में ये सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, मतलब रेखा खींचना, रेखा समद्विभाजित करना, कोण के बराबर कोण बनाना, चांद से कोण बनाना, प्रकाल की सहायता से कोण बनाना, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ा रखे हैं इसी यूट्यूब चैनल यानी कि एमर्स क्लासेस पे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी बेसिक है, बेसिक रचना है, ये आपको जो भी एडवांस रचना बनाइएगा, जो भी एक्सरसाइज वाला रचना बनाइएगा, वहाँ पे आपको काम आएगा, ठीक है। ओके, तो आपके ये सवाल है, तो चलिए अब बनाते हैं दूसरा सवाल। चलिए बच्चों, अब ये दूसरे सवाल एक्सरसाइज 11.1 के दूसरे सवाल हम हल करते हैं। दूसरा सवाल मेरा क्या है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो देखिए, हमें इस रचना को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज की रचना करना पड़ेगा जो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जिसकी भुजा हो। यानी कि इसका अर्थ हो गया कि हमें त्रिभुज की रचना करनी है, तो ये मान लीजिए हम छोटा सा एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे दिएगा A, B और C, ठीक, जिसमें ए बी यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर हो गया है, 5 सेंटीमीटर हो गया है, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम ये त्रिभुज का रचना पहले करते हैं, यानी BC यानी आधार हमें कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर लेना है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, तो बच्चों हम यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए ये 5 सेंटीमीटर हो गया, हमें इसका क्या नाम देना है, BC नाम देना है, ठीक है। यहाँ पे B और C, ये मेरा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, देखिए हमें 4 सेंटीमीटर ये इसकी और 6 सेंटीमीटर ये हमें रचना करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ प्रकाल से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पे देखिए, ये प्रकाल यहाँ पे रखे, 4 सेंटीमीटर हमको नापना है। चलिए 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पे नाप लिए, ठीक है। 4 सेंटीमीटर मेरा नप गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है, ये मेरा कट हो गया। अब फिर हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर हमें मापनी है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आप माप लो, चले माप लेते हैं। ये मेरा 6 सेंटीमीटर देखिए, ये मेरा 6 सेंटीमीटर देखिए, ये माप हो गया 6 सेंटीमीटर का, देख लीजिए हो गया। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर से इसको ऐसे काट दो, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये वाला मेरा बिंदु मिल गया ना, ये वाला बिंदु। अब क्या करो, ये बिंदु को आप इससे मिला दो। चलिए हम मिला देते हैं, मिला दिए। इसका नाम क्या देना है, ए देना है। ये मेरा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये और AC को मिला दो, ये वाला मेरा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का। AC को हम यहाँ मिला दिए, तो ये मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे आइए, सवाल में क्या कर रहा है, मतलब ये त्रिभुज की हमने रचना कर लिया, ठीक है। इतना भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, ठीक है। 2/3 गुनी हो, तो देखिए जब भी बट्टा में रहे, जैसे यहाँ पे 2/3 है ना, तो बट्टा जब भी बट्टा के अंदर, जब भी बट्टा में नीचे में बड़ा रहे, ठीक है, ऊपर छोटा रहे, तो आपका त्रिभुज कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। जो आप नया त्रिभुज बनाओगे ना, तो अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। और जब भी ये वाला नीचे वाला छोटा रहे, ऊपर वाला बड़ा रहे, तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 3 है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम एक न्यून कोण यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक न्यून कोण ऐसे खींच लिए, ठीक। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो B को है ना, हम इसे 3 बराबर भागों में बांट देंगे। चलिए बांट देते हैं 3 बराबर भागों में, 1, 2 और 3। ये मेरा 3 बराबर भागों में मेरा बट गया। देखिए ये B1, B2, B3, ठीक है। क्योंकि ये मेरा बड़ा था इसलिए मैं इसको 3 बराबर भागों में बांट लिया है। अब आपको क्या करना है, ये B3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है, 3 है, तो आपको क्या मिलाना है, इसको आपको इससे मिलाना है। नीचे में देखिए जो 3 है, तो हम क्या करेंगे, B3 यानी कि 3 भाग, इसको हम इससे मिला देंगे। तो चलिए यहाँ पे मिला देते हैं, तो हमने इससे मिला दिया, ठीक।
अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है ना यहाँ पे, ये 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, 2/3 गुनी करना है, तो यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे आओ, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बना है उतना ही बराबर यहाँ पे कोण बनाना है, ठीक है, कोण के बराबर कोण। और ऐसे कोण के बराबर कोण आपको नहीं बनाने आता है तो मैंने बेसिक रचना में इसे पढ़ा दिया है, वीडियो डाला गया है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जो कोण है इतना ही कोण हमें बनाना है, कोण के बराबर। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे, और इसको कम नहीं करना है, इसको ऐसे, हो गया। अब क्या करना है, इसको मापना है, चलिए माप लेते हैं। इसको हम ऐसे माप लिए, ठीक। अब इसको हम ऐसे हम कट कर दिए। अब देखिए, अब ये वाला जो बिंदु मेरा मिल गया, ये वाला बिंदु मेरा मिल गया। तो अब क्या करना है, ये वाला और ये बिंदु, ये दोनों को क्या करो, आप मिला दो ऐसे, ठीक है, मिला दो और यहाँ पे ऐसे सटा दो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये जो मेरा बिंदु मिला है ना, ये वाला बिंदु, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे जो कोण बना है वही कोण हमें यहाँ पर भी, इस बिंदु पर भी बनाना है, उतना ही बराबर। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये ऐसे मैंने क्या करा, ऐसे कोण को ऐसे मैंने काट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऐसे हमने कट कर लिया, राइट। अब क्या करना है, अब इसको माप लो, कोण के बराबर कोण, ऐसे। चलिए यहाँ पे हमने ऐसे माप कर लिया, ठीक। अब क्या करो, ये जो बिंदु मिला है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों बिंदु को क्या करो, आप मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दो। चलिए खींच देते हैं, खींच दिए। अब देखिए, अब मेरा जो त्रिभुज की रचना हुई ना, ये पॉइंट पे ये हो गया मेरा ए डैश और ये वाली हो गया मेरा सी डैश। तो ये मेरा त्रिभुज की रचना हुई ना, जो त्रिभुज एबीसी के समरूप 2/3 गुनी होने चाहिए, यही त्रिभुज की रचना हुई। मेरा अभिष्ट त्रिभुज यही है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो यही मेरा ए डैश, बी और सी डैश मेरा त्रिभुज बन गया। तो बच्चों आपने सीख लिया इसे बनाना। तो आइए अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 11.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेरा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। त्रिभुज की रचना देखिए, हमें क्या 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला रचना करना, त्रिभुज की रचना करना। तो हम यहाँ पे पहले एक त्रिभुज छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे देते ए, बी और सी। यहाँ पे ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे त्रिभुज की रचना करते हैं। यहाँ पे बी सी आपका कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे बी सी मेरा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ पे त्रिभुज की रचना करते हैं। तो हमने बी और सी 6 सेंटीमीटर मैंने ये रेखा खींच लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें ये करना है कि यहाँ पे ए बी होना चाहिए 5 और ए सी होना चाहिए 7। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर का एक हम चाप ले लिए, 5 सेंटीमीटर का हम ऐसे चाप लिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, ठीक। अब क्या करो, आप इसको आप यहाँ पे ऐसे कट कर दो, ठीक है बच्चों। चलिए अब फिर हमें क्या करना है, 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर का आप क्या करो, 7 सेंटीमीटर, चलिए 7 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो चलिए 7 सेंटीमीटर ये कट गया, ठीक। तो अब क्या करो, आप ये वाला को और इसको मिला दो, इसका नाम दे दो ए, नाम दे दो, ठीक है, क्योंकि ए, चलिए हम इसको मिला दिए। तो अब मेरा त्रिभुज का रचना हो गया, ये मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने त्रिभुज की रचना कर दिया, लेकिन फिर आगे क्या बोला है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई संगत भुजाओं की कितना हो, 7/5 गुनी हो। अब देखिए 7/5 गुनी हो, तो 7 और 5, देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है, छोटा है, हमने क्या बोला,
जब भी ऊपर बड़ा हो और जब भी नीचे बड़ा हो और ऊपर छोटा हो तो क्या होगा, त्रिभुज अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, जैसे 2/3 था तो त्रिभुज कहाँ बना था, अंदर की तरफ। लेकिन जब भी नीचे छोटा हो और ऊपर बड़ा हो तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, और 7/5 में बड़ी संख्या कौन है, 7 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको है ना ये 7 बराबर भागों में इसको बांटना पड़ेगा। तो चलिए पहले यहाँ पे एक न्यून कोण आप खींच लो, ऐसे खींच लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रेखा को हमें 7, क्योंकि बड़ा 7 और 5 में बड़ा कौन है, यहाँ पे 7 है, तो हम इसे 7 बराबर भागों में बांटेंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये मेरा 7 बराबर भागों में बट गया। तो यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7। ठीक है बच्चों, ये मैंने 7 बराबर भागों में मैंने इसका नाम दे दिया। अब क्या करना है, देखिए मैंने क्या बोला, नीचे वाला को आपको मिलाना। देखिए नीचे वाला को आपको मिलाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे नीचे को 7/5 में क्या है, नीचे यहाँ पे 5 है। तो आप क्या इससे इस बिंदु से कौन मिलेगा, ये 5 मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, ऐसे मिला दो। हमेशा नीचे वाला को ये वाला बिंदु से मिलाना होता है। ठीक है, तो चलिए मिला देते हैं यहाँ पे। तो बच्चों अब हमने मिला दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें ये जो 7 है ना, तो ये B7 की जगह पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना कोण है उतना ही यहाँ पे कोण बनाना है। ठीक है, ये B7 पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हमने एक चाप ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको ऐसे एक चाप ले लिया। ठीक, ठीक है बच्चों। अब फिर हमें क्या करना है, इसको है ना ये क्या करो, इसको आप ऐसे माप लो, माप लिया, फिर इसको क्या करो, ऐसे कट कर दो। ठीक, तो अब देखिए अब मेरा क्या बन गया, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों मिल गया। अब देखो ये है ना, ये जब भी आप इससे होते हुए रेखा खींचोगे ना तो इसमें जाके टच होगा। तो आप क्या करो, इसको पहले बढ़ा दो, थोड़ा डॉटेड लाइन से इसको बढ़ा दो। ठीक है, चलिए हम डॉटेड लाइन से इसको बढ़ा देते। ठीक, चलिए अब हम ये बिंदु और ये बिंदु से होते हुए हम रेखा खींचेंगे। रेखा हमने खींच लिया। ठीक है, अब ये कहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखिए अब यहाँ पे जितना कोण है ना उतना ही कोण हमें इस बिंदु पे बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे। हो गया, और इसको ऐसे माप लेंगे। हो गया, अब देखिए सेम ऐसा ही, अब ये वाला बिंदु अब और ये वाला बिंदु, अगर से आप ये दोनों को मिलाते हुए आप एक रेखा खींचोगे ना तो कहाँ कट करेगा, इसको जो बढ़ाओगे तो वहीं पे कट करेगा। तो इसको हम बढ़ा देते हैं, चलिए इसको हम और डॉटेड लाइन से इसको हम बढ़ा देते हैं। तो बच्चों इसको मैंने बढ़ा दिया, अब इसको होते हुए हमने रेखा खींच रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे इससे होते हुए हमने एक रेखा ऐसे खींच लिया। तो बच्चों मेरा जो अब ये इसका ए से बढ़ा है तो इसका नाम दे दो ए डैश। ठीक है, और ये सी इधर बढ़ा है तो इसका नाम दे दो सी डैश। तो बच्चों मेरा ये जो त्रिभुज की रचना हुई ना, यही त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश। देखो इस त्रिभुज के बाहर बना ना त्रिभुज, क्यों बना, क्योंकि ये नीचे वाला जो आधार में जो था, मतलब ये हर में जो था क्या था, छोटा था। ठीक है ना, किससे, अंश से क्या था, अंश से हर क्या था, छोटा था, इसलिए मेरा त्रिभुज कहाँ बना, बाहर की ओर बना। तो अब ये त्रिभुज जो बना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, मोटी मतलब 2 बार ये चला देना, पेंसिल चला देना, जिससे उसको लगे कि हाँ मतलब यही त्रिभुज मेरा बना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज को आप क्या करो, ऐसे ये मेरा त्रिभुज बना है, इसको आप क्या करो, 2 बार पेंसिल चला दो। ठीक है, ठीक है, तो मेरा अभिष्ट त्रिभुज यानी प्राप्त त्रिभुज कौन हुआ, ए डैश बी और सी डैश। तो बच्चों आपने ये सीख लिया बनाना।
तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। तो बच्चों ये वाली सवाल मैंने बना लिया था। यहाँ देखिए ये आपका, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला आपको क्या करना है, इसे मिला देना है, ठीक है। इसको ऐसे लेकर ऐसे आपको मिला देना है। तो यहाँ पे चलिए इस बिंदु से लेकर ऐसे हमने मिला दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा सवाल बन गया, ठीक है। ये 3 नंबर सवाल। तो अब 11.1 का ही अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर सवाल। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए बच्चों अब चौथा नंबर सवाल बनाते हैं। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का 1/1/2 गुनी हो, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो बच्चों हमें समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की हमें रचना करनी है बच्चों। तो यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर, क्या बोला यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का आधार है, ठीक है। तो आपको 8 सेंटीमीटर का आधार यहाँ पे ऐसे खींच लेना है, ठीक। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का आधार आप ऐसे खींच लो, ठीक। चलो 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे 1 से लेके ये हो गए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार है मेरा 8 सेंटीमीटर का आधार हो गया, ठीक। अब क्या करो, इसका नाम दे दो बी और सी। BC मैंने नाम दे दिया, 8 सेंटीमीटर का मेरा आधार हो गया, ठीक है। इसका नाम BC हो गया, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब देखिए हमें 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो 4 सेंटीमीटर हमें खींचना है ना। तो हम क्या करेंगे, BC रेखा को समद्विभाजित करके फिर समद्विभाजित बिंदु जो आएगा वहां पे 4 सेंटीमीटर काट देंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले हम ये BC को समद्विभाजित करते हैं। ये मेरा 8 सेंटीमीटर का रेखा है, ऐसे ये 8 सेंटीमीटर का रेखा मेरा खींचा गया, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का मेरा रेखा खींचा गया। तो अब क्या करेंगे, इसे हम समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम समद्विभाजित ऐसे ऐसे तो बच्चों ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को मिला दो। समद्विभाजित करना ये मैंने सिखाया है बेसिक रचना में, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब ये मेरा समद्विभाजित हो गया ना। अब हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का हमें यहाँ पे चाप करना, ठीक है। ये वाला बिंदु पे ऐसे लेकर 4 सेंटीमीटर का आप चाप कर दो, ठीक है। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर पहले हम माप लेते हैं। चलिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हम माप लिए स्केल में, ठीक है, माप लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और ये इस बिंदु पे ऐसे हम रखेंगे और यहाँ पे ऐसे काट दो। तो ये मेरा हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया A, ठीक है, A, ठीक। अब क्या करो, ये इसको आप इससे मिला दो। तो चलिए हम मिला देते हैं, ऐसे हम मिला दिए, ठीक है। ये वाला को इसको ऐसे मिला दो, चलो मिला दो। अब देखिए इसमें ऊंचाई कितना था, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आधार था और ऊंचाई कितना था, 4 सेंटीमीटर था। तो हमने 4 सेंटीमीटर ऊंचाई कर दिया और यहाँ पे AB और AC दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मेरा समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई जिसमें आधार है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और 2 भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं की 1/3 गुनी हो, मतलब एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो इसके भुजाओं की 1/3 गुनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको हम करेंगे, मतलब साधारण भिन्न बदलने में ये मिश्रित भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। 2 का 1 में गुना हुआ 2 हो गया और ये जुड़ गया, कितना हो गया, 3/2। यानी कि अब हमें त्रिभुज की जो रचना करनी है तो कैसे, इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितना, 3/2 गुनी हो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये नीचे वाला है ना छोटा है ऊपर वाले से, ठीक है। ये वाला नीचे वाला छोटा है तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, त्रिभुज आपका बनेगा बाहर की तरफ, ठीक है। ये वाला जब छोटा हो नीचे वाला तो त्रिभुज आपका बनता है बाहर की तरफ, और ये वाला जब नीचे वाला बड़ा होता है ऊपर वाले से तो यहाँ पे त्रिभुज कहाँ बनता है, त्रिभुज अंदर की तरफ। त्रिभुज कहाँ किधर की ओर बनेगा, बाहर की ओर। तो अब देखिए 3 और 2 में बड़ा कौन है, यहाँ पे 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप क्या करो, बी को आप ऐसे बढ़ाओ, ठीक है। चलिए हम बढ़ा देते हैं, ये बी से आप न्यून कोण ऐसे खींच दो, ठीक है। अब क्या करो, बी को हमें क्या करना है, 3 बराबर भागों में बांटना है क्योंकि इसमें बड़ा कौन है, 3 है। तो चलिए 3 बराबर भागों में बांट देते हैं बी को। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे
यहाँ पे आपका हो गया 3। तो अब इसका नाम दे देंगे B1 B2 B3 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए नीचे कौन है, 2 है, तो हमेशा इससे हम इसको मिलाते हैं, राइट। हमें क्या करना है, इसको हम इससे मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं। सॉरी, नीचे 2 है ना, नीचे 2 है तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 है तो ये 2 वाला, ये वाला को हम क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे। जो हमेशा नीचे रहता है ना उसी से मिलाते हैं। तो चलिए मिला देते हैं, ये वाला को हम इससे मिला दिए तो मेरा ये ऐसे मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए, अब ये जहाँ यहाँ पे जितना कोण है उतना ही कोण हमें बनाना है यहाँ पर भी, ठीक है। कोण के बराबर कोण, ठीक है। तो चलिए कोण के बराबर कोण बना देते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक ऐसे चाप काट लो, चलो काट लेते हैं। चलो यहाँ पे हम ऐसे चाप काट लिए, ठीक है, काट लिए। अब क्या करना है, यहाँ पर भी आपको कम नहीं करना, यहाँ पे भी ऐसे चाप काट लो। चलो ऐसे चाप काट लेते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए इसको और इसको, ये दोनों को माप लो, ठीक है। मापने के बाद यहाँ पे क्या करो, ऐसे कट कर दो। देखिए बच्चों, ये कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट गया, ठीक है। ये वाला यहाँ पे कट गया, ठीक। अब इसको क्या करो, अब देखिए आप इसको जैसे बढ़ाओगे ना, मतलब ये बिंदु को और ये बिंदु को, ये दोनों को बढ़ाओगे ना, तो यहाँ पे जाके है ना ये कट करेगा। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इसको और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे और बढ़ा दो, ठीक। इसको आप क्या करो, ऐसे और बढ़ा देते हैं, ठीक। चलिए इसको हम और ऐसे बढ़ा दिए, ठीक। तो चलिए हम बढ़ाते हैं। तो अब देखिए ये वाला बिंदु को और ये वाला बिंदु को, दोनों बिंदु को हम आपस में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो चलिए हम मिला देते हैं। ये बिंदु मतलब ये वाला बिंदु है और ये वाला बिंदु है, ये दोनों बिंदु को ऐसे मिलाते हुए हम रेखा खींच देते हैं। चलिए हम रेखा खींच दिए, ठीक है। अब ये कहाँ पे टच किया, देखिए ये यहाँ पे टच किया, ठीक। अब देखिए आप इसको अब ऐसे मिलाओगे ना तो ये इससे जो जाएगा, मतलब अब क्या करना है, यहाँ पे जो कोण है उतना ही कोण यहाँ पे बनाना है। तो आप ये ऐसे जाएगा ना तो यहाँ पे कट करेगा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए हम बढ़ा देते हैं इसको भी। हमने क्या करा, इसको ऐसे और बढ़ा दिया, बढ़ा दिए। अब आते हैं यहाँ पे, हमें कोण के बराबर कोण बनाना है। यहाँ पे जो कोण है हमको यहाँ पर भी कोण चाहिए, इसका नाम दे दो C डैश। C डैश हो गया। तो चलिए हम इसको, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। अब इसको ऐसे माप लो। चलिए अब यहाँ पे ये ऐसे कट कर दो, ठीक। अब क्या करो, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। चलिए हम रेखा खींच देते हैं। यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए मैंने रेखा खींच लिया। तो बच्चों अब ये यहाँ पे कट किया ना, तो ये वाला जो बिंदु है इसका नाम दे दो A डैश। तो अब मेरा त्रिभुज का जो रचना हुआ A डैश B और C डैश, ठीक है। ये मेरा त्रिभुज का रचना हो गया। अब त्रिभुज देखिए बाहर बना, ये तो हम त्रिभुज बनाए थे और इसी के संगत एक त्रिभुज की रचना करनी थी। तो मेरा त्रिभुज क्या बना, बाहर की तरफ बना, A डैश B और C, ठीक है। ये बाहर क्यों बना, क्योंकि ये नीचे वाला जो था हर था अंश से छोटा, मतलब नीचे वाला छोटा था, ठीक है, ऊपर वाले से, ठीक। इसलिए मेरा त्रिभुज कहाँ बना, बाहर की तरफ बना। तो चलिए 4 नंबर सवाल मैंने बना दिया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बनाते हैं, नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं। चलिए तो चलिए बच्चों, अब 5वां नंबर सवाल हम बनाते हैं। 5वां नंबर सवाल में क्या है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, ठीक है। तो चलिए हम ये वाला सवाल बनाते हैं। अब ये वाली सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे BC है ना 6 सेंटीमीटर हमें खींचना है, यानी आधार हमें 6 सेंटीमीटर चाहिए। तो चलिए आधार हम 6 सेंटीमीटर यहाँ पे बना लेते हैं। हम ये आधार कितना 6 सेंटीमीटर हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं आधार 6 सेंटीमीटर। आप सीधी लाइन सीधी रेखा खींच दो। चलो हम खींच देते हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। ये मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हो गया, ये मेरा 6 सेंटीमीटर। इसका क्या नाम देना है, इसका नाम देना है BC। तो चलिए हम नाम दे देते हैं B और C। ये मेरा 6 सेंटीमीटर का ये खींचा गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए हमें करना है कोण ABC, कोण ABC यानी कोण B पे हमें 60 डिग्री बनाना है कोण, ठीक है ना। ABC जो बीच में होता है ना वहीं पे कोण होता है, ठीक है, कोण का नाम।
जैसे ये मेरा त्रिभुज ऐसे बनेगा, आप ऐसे समझिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ए बी सी, तो बी सी मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये कोण ए बी सी यानी बी के जगह यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है, और ए बी कितना 5 सेंटीमीटर का होगा, ऐसा ही त्रिभुज बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हम कोण बी पे यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाने के लिए आप क्या करो, ऐसे ऐसे खींच दो, एक चाप काट लो ऐसे, ठीक है, सॉरी एक चाप ऐसे काट लो, काट लिए। अब क्या करना है, ये चाप को कम नहीं करना है, हमें करना है इसको ऐसे एक बार डिवाइड कर दो, एक बार काट दिया तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण ऐसे मिल गया, ये मेरा हो गया 60 डिग्री का कोण, ठीक। अब क्या करो, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, दोनों बिंदु को क्या करो आपस में ऐसे मिला दो, ठीक है, दोनों बिंदु को आपस में ऐसे मिलाते हुए आप रेखा खींच दो, हो गया। चलिए ये मेरा रेखा खींचा गया। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ए बी ये हमें चाहिए 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें काटना है ऐसे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यहाँ पे काट है, देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेकर ऐसे, ये 5 सेंटीमीटर यही ना, देखिए यही ना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हो गया 5 सेंटीमीटर, हमने माप लिया 5 सेंटीमीटर, देख लिया, आपको नजर आ रहा है, देखिए तो 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है आपको 5 सेंटीमीटर हमने ऐसे स्केल से माप लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कम नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे रखकर ऐसे यहाँ पे काट दो, ठीक है। आपने एक बार काट दिया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ए, इसका नाम हो गया, और ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करो, ए को सी से मिला दो, चलिए ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को हमने क्या करा, ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये मेरा ए बी सी त्रिभुज की रचना हो गया, जहाँ पे ये वाला हो गया 60 डिग्री, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी का हमने रचना कर लिया, जिसमें बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर, और कोण ए बी सी 60 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, यानी कि हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं क्या होगी, 3/4 गुनी होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 3 और 4 में, यहाँ पे हमें दो चीज देखना होता है। देखिए यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे सबसे नीचे वाला क्या है, इसमें नीचे वाला है बड़ा ऊपर वाले से, तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, त्रिभुज आपका अंदर की ओर बनेगा। और उसके बाद हमें ये देखना होता है कि ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा है 4, ठीक है ना, ये दोनों में बड़ा 4 है, तो इसलिए हम ये यहाँ से न्यून कोण खींचेंगे ना, यहाँ से न्यून कोण, यहाँ से ऐसे न्यून कोण, तो इसको हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि ये दोनों में बड़ा क्या है, 4 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम पहले एक न्यून कोण खींच देते हैं, तो चलिए यहाँ पे खींच लेते हैं हम न्यून कोण, यहाँ से बी से हम एक न्यून कोण खींच लिए, ठीक। अब देखिए 3 और 4 में बड़ा कौन है, यहाँ पे 3 और 4 में बड़ा है आपका 4, तो बी को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो चलिए यहाँ पे बांट लेते हैं, 1 2 3 और 4, तो बी मेरा 4 बराबर भागों में बट गया, तो इसका नाम है B1 B2 B3 B4, ठीक है। बी को मैंने 4 बराबर भाग में क्यों बांटा, क्योंकि 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 है, ठीक है। इसमें दोनों में से जो बड़ा रहेगा उतना ही बराबर ये बढ़ता है। अब आपको क्या करना है, हमें ये करना है, देखिए अब ये नीचे वाला देखिए, अब इसको और यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि इसमें किसको मिला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है, 4 है ना, तो ये नीचे B4 है ना, ये B4 ये इससे मिलेगा, क्योंकि ये 4 है, नीचे में जो रहता है ना वही मिलता है यहाँ पे इससे, ये वाला कोना से जो नीचे में रहेगा वही आप मिलाओगे। तो चलिए यहाँ पे मिला देते हैं, इसको मिला दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे जो कोण है, अब ये 4 का तो कहानी खत्म हो गया, मतलब जो नीचे था तो हम इसको मिला दिए। अब 3 का, अब 3 कहाँ है, B3, ये B3 ये 3 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके बराबर कोण बनाना है, यहाँ पे जो कोण है उतना ही कोण यहाँ पे बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हम बना रहे हैं कोण के बराबर कोण, तो चलिए ये कोण के बराबर कोण हम बना रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, एक चाप ऐसे काट दो, ठीक है, काट दिए। फिर इसको कम नहीं करना है, यहाँ पे लेकर ऐसे हम ऐसे चाप काट दिए। अब फिर क्या करना है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों को ऐसे रहने दो, ठीक है, हो गए। फिर ये दोनों को ऐसे माप लो, मापने के बाद फिर यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे कट कर दो। अब हमें क्या करना, देखिए ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु B3, ठीक है, ये दोनों बिंदु को क्या करो, आपस में मिला दो। तो चलिए हम मिला देते हैं, मिला दिए, ठीक है। अब क्या करना, देखिए यहाँ पे ये कट किया है ना, तो इसका नाम दे दो, क्या नाम दे दो, यहाँ पे जब कट किया है तो इसका नाम हो गया C डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये C डैश हो गया।
अब क्या करना है, यहाँ पे जो कोण है ना सी पे, वो वही सी डैश पे कोण बना है, जितना कोण के बराबर कोण। चलिए बना दो। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक ऐसे चाप ले लो। चलिए हम ले लिए यहाँ पे एक चाप, ऐसे काट लिए। अब इसको कम नहीं करना है, यहाँ पे लेकर ऐसे हम काट दिए, ठीक है। अब क्या करो, इसको ऐसे माप दो। चलिए यहाँ पे देखिए माप दिए। अब क्या करना है, इसको ऐसे लेकर यहाँ पे क्या करो, ऐसे कट कर दो, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ठीक है, और ये वाला बिंदु जो सी डैश पे है, ये दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। चलिए हम खींच देते हैं एक मिलाते हुए एक रेखा। हमने रेखा खींच दिया। तो बच्चों यहाँ पे एक कट किया ना यहाँ पे, तो ये हो गया आपका ए डैश, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ए डैश, बी और सी डैश त्रिभुज की रचना हो गई, ठीक है। और त्रिभुज यहाँ पे अंदर बना, क्यों बना, क्योंकि नीचे वाला क्या है, बड़ा है ऊपर वाले से, इसलिए आपका त्रिभुज क्या होगा, नीचे की ओर बना, ठीक है, सॉरी अंदर की ओर बना, ए डैश, बी और सी डैश, ठीक है। तो ये 5 नंबर सवाल ये आपका बना लिया, ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल बनाते हैं आपका 6 नंबर। तो बच्चों ये मेरा छठा सवाल है। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 डिग्री, कोण ए बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी सी, ठीक है। हमें बीसी कितना चाहिए, 7 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और कोण बी यानी कि ये वाला कितना बनाना है, हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक। और यहाँ पे कोण ए के जगह पे हमें क्या बनाना है, 105 डिग्री का, ठीक है। 105 डिग्री का कोण ए के जगह पे। तो अब देखिए हम ये बीसी तो 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे, कोण बी के जगह भी 45 डिग्री हम बना लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोण ए के जगह पे है ना 105 डिग्री बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। कोण ए के जगह पे हमें 105 डिग्री बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे 105 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए एक ये तीनों योग मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों मिलकर कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 105 डिग्री प्लस 45 डिग्री घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 30 डिग्री बचेगा। ये 105 और 145 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 150 में से आप 180 में से 105 को घटा लो, 180 में से 150 को आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो कोण सी पे हम क्या बना सकते हैं, 30 डिग्री। तो ये बनाना आसान है, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा ही काम करते हैं, यानी बीसी हम 7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं और कोण बी के जगह पे 45 डिग्री और कोण सी के जगह पे 30 डिग्री। तो अपने आप कोण ए के जगह पे क्या बन जाएगा, 105 डिग्री बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, बीसी क्या करना है, हमें बीसी बनाना है कितना, 7 सेंटीमीटर का हमें रेखा खींचना है बीसी। तो यहाँ पे खींच लेते हैं। तो चलिए पहले आप सीधी रेखा खींच लो, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का, ठीक। तो यहाँ पे हमने 7 सेंटीमीटर का बीसी रेखा हमने खींच लिया, ठीक है। एक सीधी रेखा, इसका नाम दे दो बी और सी, हो गया। चलिए अब क्या करना है, देखिए कोण बी पे हमें बनाना है 45 डिग्री का कोण, ठीक है, कोण बी पे। तो अब देखिए 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वो 90 डिग्री बनाओ फिर काटो, बहुत मुश्किल वाला काम है। हम डायरेक्ट चांद से ही बना देते हैं 45 डिग्री का कोण, वो आसान काम है, ठीक है, नहीं तो मेहनत बहुत लगेगा। अच्छा बनाना चाहो तो बना ही लो, चलो इसी से बना देते हैं, प्रकाल से ही। चलिए यहाँ पे प्रकाल से हम बना देते हैं 45 डिग्री का कोण। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ये हमारा कट गया और ये 60, ये भी 60 और ये हो गया 30 और ये हो गया। चलिए अब क्या कीजिए, इसे आप मिला दो। चलो ये वाला पॉइंट से हम ये वाला पॉइंट से इसको हम मिला देते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसको समविभाजित करना है। चलिए समविभाजित कर देते हैं यहाँ पे। अब ये 90 डिग्री का ये हमें मिल गया ना ये। तो आप क्या करो, इसको आप समविभाजित करोगे तो मेरा 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए इसको हम समविभाजित कर देते हैं। अब क्या करो,
इसे और इसे मिला दो, ठीक है, इसको और इसको मिला दो ऐसे, ठीक। तो चलिए यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, 45 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या करना है, कोण सी पे हमें क्या बनाना है, कोण सी पे 30 डिग्री का, कोण सी पे 30 डिग्री का बनाएंगे ना तो इसको कट करेगा तो ऑटोमेटिक कोण ए पे 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 30 डिग्री का हमें कोण बनाना है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण। इसको ऐसे कट किए, ठीक है, फिर हम क्या किए, इसको ऐसे एक बार कट कर दिए, ये 60 हो गया। अब इसको समडिवाइड कर दो, इसको ऐसे और इसको ऐसे, अरे यार, इसको ऐसे कट करो और इसको ऐसे कट करो, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप ऐसे मिला दो, ठीक है। तो ये मेरा बन गया कितना, देखिए ये वाला मेरा 30 डिग्री का कोण, यहाँ पे माप कर लीजिए, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण का देखिए इधर से माप होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा 30 डिग्री का कोण, ठीक, देख लीजिए यहाँ पे ये वाला हो गया कितना, 30 डिग्री का कोण हो गया, ठीक ठीक। और ये वाला कोण, कोण ए पे ये कहाँ पे कट गया है, यहाँ पे कट गया है ना, यहाँ पे कट गया है, तो कोण ए पे 105 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये मेरा त्रिभुज एबीसी का रचना हो गया, जहाँ पे ये वाला हो गया 45 डिग्री का कोण और ये वाला हो गया 30 डिग्री का कोण, ठीक है। और ये वाला आपका कोण हो जाएगा 105 डिग्री। तो एबीसी का रचना कर लिए। अब अन्य त्रिभुज की रचना करते हैं। देखिए यहाँ पे 4/3 गुनी हूँ, ठीक है, संगत भुजाओं की। तो यहाँ पे देखिए 4/3 गुनी है ना, तो अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा 4 है और इसमें बड़ा 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 है तो यहाँ पे एक न्यून कोण खींच लेंगे। तो चलिए यहाँ पे न्यून कोण ऐसे खींच लिए। न्यून कोण खींचने के बाद देखिए यहाँ पे इसमें 4 और 3 में बड़ा कोण है 4 है, तो इसको है ना 4 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे 4 बराबर भागों में ऐसे बांट लेते हैं इसको, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका B1 B2 B3 और B4। ये मेरा 4 बराबर भागों में बट गया। अब देखिए अब हमें ये C से कोण मिलेगा, मतलब यहाँ से रेखा हम कैसे खींचेंगे, तो कोण C को कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे 4 और 3 में 4, देखिए यहाँ पे नीचे क्या है 3 है, तो हमें क्या करना है, हमें इससे ये वाला को इससे मिलाएगी, लेकिन नीचे जो 3 है ना वही इससे मिलता है, जो नीचे रहेगा वही यहाँ से ये इसमें मिलेगा, ठीक है। तो नीचे 3 है तो 3 कहाँ है, मेरा ये है, और ये वाला क्या हो जाएगा, इससे मिल जाएगा मेरा। तो चलिए इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। तो अब यहाँ पे जितना कोण है उतना ही कोण यहाँ पे बनाना है। तो चलिए बना देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला इसको आप क्या करो, ऐसे बना दो, चलिए। और फिर अब क्या करो, इसको आप क्या करो, ऐसे ऐसे कट कर दो, ठीक है, ये हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब इसको माप लो, दोनों को माप लिए, कोण के बराबर कोण बना रहा है, इसको ऐसे कट कर दो, ठीक है। अब देखिए अब मेरा ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, अब ये दोनों बिंदु को मिलाओगे ना तो ये ऐसे जाएगा बाहर की तरफ, तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ऐसे आप बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ा दो, ठीक। अब क्या करो, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को हमें मिलाते हुए एक रेखा खींचना है। चलिए हम रेखा खींच देते हैं। तो चलिए दोनों को मिलाते हुए हमें एक रेखा खींचना है। तो चलिए हम खींच दिए, ठीक है। ये कहाँ पे टच किया, यहाँ पे कट गया, यहीं पे कट गया ना ये वाला बिंदु। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला बिंदु को जो कोण है ना 30 डिग्री का, उतना ही कोण हमें बना, कोण के बराबर कोण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करो, ऐसे लेकर चाप काट दो। देखिए यहाँ पे चाप ऑलरेडी कटा हुआ है ना, तो इसको ऐसे ही लेके यहाँ पे ऐसे घुमा दिए, ठीक है, घुमा दिए, ठीक। आपको कम नहीं करना है, यहाँ पे भी लेकर वैसा ही हम क्या कर रहते हैं, घुमा लेते हैं, ठीक, ऐसे लेकर ऐसे घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं, घुमा दो। अब फिर क्या करो, आप इसको ऐसे लेकर ऐसे, ये क्या करो, ऐसे माप लो, ठीक। फिर अब क्या करो, इसको यहाँ पे ऐसे लेकर ऐसे काट दो, ठीक है। ये मेरा कट गया। अब क्या करना है आपको, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों बिंदु को आपस में ऐसे मिला दो, ठीक।
ऐसे मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। ठीक है, चलिए हम ये मिलाते हुए रेखा ऐसे खींच दिए। तो अब देखिए हमने क्या करा, इसको मिलाते हुए रेखा मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक है, जब ये रेखा खींचे तो कहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, तो इसका नाम दे दो ए डैश। और यहाँ पे जो इसको बढ़ाया ना, तो ये बिंदु हो गया सी डैश। ठीक है, तो मेरा त्रिभुज की रचना क्या हो गया, ए डैश बी और सी, ये मेरी त्रिभुज की रचना हो गई। तो ये वाला सवाल आपका बन गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल है 7 नंबर सवाल। चलिए तो बच्चों यहाँ पे ये 7 नंबर सवाल है, तो चलिए बनाते हैं 7 नंबर सवाल। देखिए 11.1 का, ठीक है ना, 11.1 का मतलब यही बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे 11.1 का 1 से लेके 7 तक सवाल है, तो 7 नंबर लास्ट सवाल है, ये वाला हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला। तो चलिए यहाँ पे देखिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कोण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो यहाँ पे देखिए हमें एक समकोण त्रिभुज का रचना करना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज देखिए कैसे, पहले हम यहाँ पे छोटा सा एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आइडिया हो कि हमें करना क्या है। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा एक त्रिभुज बना दी। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज में यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। यहाँ पे एक कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री सामने आपका क्या होता है, कोण होता है। ये क्या है, कोण। तो यहाँ पे देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि कोण के अतिरिक्त, मतलब कोण के अलावा बाकी ये जो ये दोनों भुजा है ना, एक है 4 सेंटीमीटर का, एक है 3 से, तो हम बीसी हम क्या मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर है, और ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमें समकोण त्रिभुज का ऐसा रचना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीसी 4 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा, और कोण बी के जगह पे हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये 3 सेंटीमीटर का ऐसे काटना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें बीसी चाहिए 4 सेंटीमीटर का, तो चलिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का हम बीसी बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर का बीसी हमने ऐसे खींच लिया। ठीक है, ये मेरा 4 सेंटीमीटर का बीसी हो गया, इसका नाम दे दो बी और सी। ठीक है, ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, बीसी। अब हमें क्या करना है, कोण बी के जगह पे 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री आपको कोण बनाना है। आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण की हम रचना कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, ये मेरा 90 डिग्री का कोण, ये मेरा कट चुका है चाप। तो अब क्या करेंगे, ये वाला बिंदु दोनों बिंदु को हम ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम मिला रहे हैं। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री का हो गया, ये मेरा 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें करना है ए बी 3 सेंटीमीटर यहाँ पे चाप काटना है। तो ए बी 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हम चाप काट लेते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आप क्या करो, 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर का आपको खींचना, मतलब यहाँ से लेके हम यहाँ तक ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 से लेके 1 पर लेके जाओ, यहाँ पर भी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहे इसको ऐसे कर लो, बात तो दोनों सेम है। ये भी क्या हो गया आपका, 3 सेंटीमीटर ही हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर का। ठीक, तो अब क्या करो, अब यहाँ पे हमें काटना है 3 सेंटीमीटर का, यहाँ पे ऐसे लो, यहाँ पे ऐसे चाप काट दो। ठीक है, तो ये मेरा 3 सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, एक यहाँ पे कट गया, देखिए यहाँ पे कट गया, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये 3 सेंटीमीटर का मेरा ये हुआ। ठीक, और इसका नाम दे दो क्या, ए नाम दे देते हैं, ए। ठीक है, अब क्या करो आप, ये वाला बिंदु ये वाला बिंदु से आप मिला दो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मिला देते हैं हम, ये वाला बिंदु से ये वाला बिंदु को ऐसे मिला दो। तो चलिए यहाँ पे ऐसे मिला दिए। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा त्रिभुज की रचना हो गया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की रचना हो गया जिसमें बीसी है 3 सेंटीमीटर, बीसी है 4 सेंटीमीटर और ए बी है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 90 डिग्री समकोण यहाँ पे बन गया। तो समकोण त्रिभुज का रचना हो गया। अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी संगत भुजाओं कितना हो, वो 5/3 गुना हो। तो अब देखिए 5 और 3 में बड़ा कौन है, 5 है। सबसे बड़ा यहाँ पे दोनों संख्या में कौन है, 5 है। तो हमें यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, इसको 5 बड़ा भाव में बांटना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे न्यून कोण ऐसे खींच लेते हैं, खींच लिए। अब हमें क्या करना है, इसको 5 बराबर भाव में बांटना है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, 5 है। तो चलिए 5 बराबर भागों में इसको बांट लेते हैं। 5 बराबर भागों में इसको हमने बांट लिया। एक, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बराबर भाव में बट गया B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है,
ये 5वां भाग में बट गया। अब देखिए, अब इसमें हमें किनको मिलाना है, तो हमने क्या बोला, जो नीचे रहा उसको मिला दो। मतलब ये वाला जो है ना, इसमें कौन सा भाग में मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, 3 है, तो 3 कहाँ होगा, B3 होगा। तो ये क्या करो, इसको आप मिला दो ऐसे, इसको लेकर आप इसको मिला दो, ठीक है। तो चलिए हम मिला देते हैं, ये वाला को हम इसको ऐसे मिला दिए, ठीक। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये 3 का कहानी खत्म, ये B3 को लेके हम इसको मिला दिए क्योंकि ये नीचे में ये था। अब ये मेरा बच गया 5। तो अब देखिए, ये यहाँ पे जितना कोण है उतना ही यहाँ पे ये B5 की जगह पे ये बनाएंगे, ठीक है। कोण के बाद कोण, फिर इसको ऐसे ले जाते, जब आप इसको ऐसे ले जाओगे ना, तो यहाँ पे इसको और बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसको कट करे। चलिए इसको बढ़ा देते हैं, इसको हम ऐसे बढ़ा दिए, डैश लाइन से आप इसको बढ़ा दो, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लेकर ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, ये मेरा, और ऐसे ऐसे डॉटर लाइन से मैंने इसको बढ़ा दिया डैश लाइन से, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे जितना कोण है उतना ही कोण यहाँ पे बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि ये 5 है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जितना कोण है उतना ही कोण हम इसको बना देते हैं। कोण के बारे कोण बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक चाप काट लो, चाप यहाँ पे पहले एक काट लो, ये, ठीक है। ये मेरा चाप ऐसे कट गया, ठीक है। फिर इसको क्या करो, यहाँ पे ऐसे लो और यहाँ पे भी ऐसे कर लो, ठीक है। अब क्या करो, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ठीक। यहाँ पे बराबर कर दिए बराबर, ठीक है। इसको ऐसे लेकर ऐसे बराबर करना, कर लिए। फिर क्या करो, यहाँ पे ऐसे लो और इसको ऐसे कट कर दो, ठीक। अब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। चलो हम यहाँ पे रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कहाँ पे ये कहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए इस बिंदु का नाम क्या हो गया, C डैश, ठीक। अब यहाँ पे जो कोण है ना, यहाँ पर भी वही कोण बनाना है। तो चलिए बना देते हैं। यहाँ पे क्या कोण के बाद कोण बनाना है, तो क्या करो, इसको ऐसे चाप काट लो, ठीक है। मेरा चाप कट गया। फिर यहाँ पे कम नहीं कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लेकर ऐसे चाप काट दो, ठीक है। काटने के बाद अब क्या करो, ये वाला, ये और इसको ऐसे माप लो, ठीक है। इसको ऐसे कम करके ऐसे माप लो, माप लिए, ठीक है। ये मैंने माप गया। अब इसको क्या करो, इसको ऐसे, सॉरी यहाँ पे ये सही से नहीं कटा, ठीक हो गया। अब क्या करो, ये वाला जो बिंदु मिला है ना, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। चलो ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम रेखा खींच रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये दोनों बिंदु को हम ऐसे मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। तो यहाँ पे, सॉरी ये नहीं चला पेन, ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब क्या करना, देखिए ये थोड़ा सा और ये बढ़ेगा ताकि उसको कट कर जाए, ठीक है। ये वाला रेखा को आप थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दो, ठीक, बढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, ठीक है, यहाँ पे कट गया। तो इसका नाम हो गया A डैश। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो त्रिभुज बना ना, बाहर की तरफ बना, क्यों बना, क्योंकि नीचे में क्या था, छोटा था। जब भी नीचे में छोटा रहे ऊपर वाले से, तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, आपका बाहर की तरफ बनेगा। देखिए बाहर की तरफ बना, त्रिभुज क्या बना है, A डैश, B और C डैश। तो बच्चों हमने 11.1 के टोटल सवाल 1 से 7 तक बना लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे 11.2 जो है वृत्त की रचना। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। रचना का जितने भी सवाल है आपको बना दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें से बोर्ड में 5 नंबर पूछा जाता है। आपका 5 नंबर कंफर्म कराने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू।